Sabroso, the chicken specialist. पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त लेवी सिफर है। कौमी असेंबली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अलिफ के खिलाफ केस का फैसला महफूज कल दोपहर 12:30 बजे सुनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा हम ये सोचकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल से होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली नहीं की गई। 80% तरामीम बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक की गई। हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। गुज़श्ता हुकूमत IMF से जो माहिदा करके गई उस पर ही अमल दरामद किया जा रहा है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा लगता है बजट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। IMF की हिदायत का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये लोग बजट को कौमी असेंबली के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सेनेट में भी बजट पर बहस नहीं करेंगे। मामला ठीक चल रहे थे। तहरीके इंसाफ की हुकूमत क्यों बदली गई? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अगर दोबारा इंतखाब हुआ तब भी अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं। जो भी फैसला होगा तस्लीम करेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। लीगी और आज़ाद अरकान असेंबली को लाहौर में रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। शीरी मज़ारी ने कहा इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफी हो जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे कमी। एक डॉलर 204 रुपए 75 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 300 से जायद पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फंड ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए वीजा मिल जाएगा। सफारत खाने इनकी मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर वीजा की दरख्वास्तों पर कार्रवाई करेंगे। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वज़ीर आज़म वज़ीर निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कौमी असेंबली में बैठे हमारे मुनहरिफ अराकीन बजट में हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। हुकूमत बजट पास नहीं करवा सकेगी। आला अदलिया इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स कर रही है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए नए इंतखाबात जरूरी हैं। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। 1 से 4 जुलाई की सुबह तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टिव पावर को इतवार की सुबह से 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज्यादा। बिजली 7 से 10 घंटे गायब। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। इसहाक डार को नया पासपोर्ट मिल गया। आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना ने कहा पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा। वज़ीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किया जाने वाला जाली मुकदमा है। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी।
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज रात से फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। कराची वाले खबरदार, 1 जुलाई से मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मुहतात रहने की हिदायत। करनाई में शदीद बारिशों और सैलाब से कौमी शाहरा का बड़ा हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। करनाई पंजाब शाहरा पर 10 रोज बाद भी ट्रैफिक मुकम्मल बहाल न हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स और अवाम अपनी मदद आपके तहत शाहरा बहाल करने में मसरूफ। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18.24% हो गई। 24 घंटों के दौरान 334 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस को मुंसलिक कर दिया गया। सहूलत का आगाज तजुर्बाती बुनियादों पर आज से होगा। मुर्तजा वहाब ने अमन फाउंडेशन कॉल सेंटर का दौरा किया। कहा कि शहरियों को एक फोन कॉल पर रेस्क्यू की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन के बाद अब ग्रीन और ब्लू लाइन मेट्रो भी चलेगी। शहरी मेट्रो बस सर्विस के जरिए पेम्स अस्पताल से रवात और 12 This is the story of chicken like you have